मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको सलाम, खुद आपको बरकत दे। आज हमारा बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है, बड़ा सीरियस भी है, बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है। आज हम देखेंगे कि खुदा और शैतान जो है वो कैसे काम करता है और कैसे जो है लोग बहुत कंफ्यूज हैं इस वक्त, लोग परेशान हैं क्योंकि वो समझते हैं कि शैतान और जो है वो खुदा एक ही जैसे काम करता है और एक ही जैसे हैं वो दोनों, लेकिन नहीं। आज हम इस सच्चाई को देखेंगे। बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, बल्कि मसीहों के अंदर, खादमीन के अंदर, और बहुत सारे जो है वो अनबिलीवर्स है तो है ही है, वो तो ऑटोमेटिक ही है ही है। लेकिन मैं बिलीवर्स की और ईमानदारों की बात कर रहा हूँ, खादमीन की भी बात कर रहा हूँ। आज मैं बड़ा सीरियस जो है सब्जेक्ट है, और चूँकि मैं बहुत सारी जो है वो डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी मेरा ताल्लुक़ रहता है, और मैं खुद भी विज़िट किया है, मैंने नाइजीरिया भी गया हूँ, कैमरून गया हूँ, और भी तो मैं भी खुद जो है वो इन चीज़ों की तहकीकात करता रहता हूँ। देखते खुदा मुझे को सिखाता रहता है, बहुत सारी चीज़ें गुजारता है हमें चीज़ों में, ताकि हम कुछ सीखें, ताकि हम कुछ किसी को बता सकें, वही दे सकें, शायद किसी की मदद हो सके। तो इसलिए मैं आज इस पे मैंने खुदा ने मुझे जो है वो दिया है, एक लेसन दिया इसके बारे में। तो हम देखते हैं कि अक्सर खुदा जो है कादिर मुतल्लिक और शैतान क्यों हमें एक ही जैसे काम करते हुए दिखाई देते हैं। बाद लोग जहाँ धोखा खाते हैं, बाद लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन है कि खुदा जो है वो कादिर मुतल्लिक है, खुदा ने सब कुछ बनाया है, वो जो है क्रिएटर है, वो हर जगह मौजूद है, वो सब कुछ कर सकता है। बाइबल भी हमें ये चीज़ बताती है और हम देखते हैं कि वैसे ही है। लेकिन फिर शैतान क्यों है यहाँ पर? लोग क्यों बीमार हैं, सफरिंग है, परेशानी है, दुख है, और शैतान जो लोगों को बर्बाद कर रहा है झूठ की वजह से, अपने झूठ की वजह से झूठ बोलता है लोगों के साथ, बहुत डिस्ट्रैक्शन, बीमारी है, बहुत सारे पोजेस भी हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी परेशानी है शैतान की वजह से। क्योंकि दुनिया में जितनी परेशानी, बीमारी, दुख है, सब ये हमारे दुश्मन इब्लीस की वजह से है। इंसान जो है इंसान का दुश्मन नहीं है। इंसान बहुत खूबसूरत और बड़ा मासूम है। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बड़ा ये सॉफ्ट लफ्ज़ है, मासूम। मासूम है इंसान जो है। तो लेकिन खुदा ने इंसान को फ्री विल दी है, यानी वो अपने बारे में जो है वो फ्री फैसला कर सकता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो शैतान उठाता है। लेकिन हम देखेंगे, ज़रा गौर से देखेंगे, खुदा और शैतान बराबर नहीं है, और वो एक की तरह काम नहीं करते हैं। खुदा का तरीक़ाकार और है, शैतान का तरीक़ाकार बहुत मुख्तलिफ है। शैतान इसको कहते हैं बदमाश है, वो बदमाश कहते हैं, इसको समझते हैं बात उर्दू पंजाबी वाले ज़्यादा समझे कि बदमाश लफ्ज़ जो है ना वो, यानी वो चोर भी इसको कहा गया है, और खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा कि वो झूठा है, झूठों का बाप है। यूहन्ना 8 बाप में हम जैसे पढ़ते हैं, तो वो झूठों है, बल्कि झूठों का बाप है। यीशु मसीह ने, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, पढ़ रहा हूँ मैं यूहन्ना रसूल की इंजील 8 बाप, और उसकी जो है 44 आयत में, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो, वो शुरू से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। तो वह झूठ बोलता है तो अपनी से कहता है कि कोई झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। ये तो है शैतान के बारे में। अब खुदा के बारे में क्या है? खुदा मोहब्बत है, लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्शी, ताकि जो किस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये है यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब 16 आयत में पढ़ रहा था, मुझे तो ज़ुबानी याद है ये, तो ये मैं पढ़ रहा था। लेकिन अब जो गौर करने तलब बात है, जो हम सीखेंगे, बड़ी सीरियस बात है, आज बड़ी सीरियस बात हम कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि शैतान जो है वो कैसे काम कर रहा है, और इब्लीस कैसे काम कर रहा है। इब्लीस जो खुदा जो इसको बांध क्यों नहीं देता, इसको ख़त्म क्यों नहीं कर देता, और ये क्यों अभी तक क्या है जो ऐसे ही लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं, बल्कि मसीही लोग जो हैं ज़्यादा परसिक्यूट हो रहे हैं, परेशान हैं। इब्लीस उनको बहुत तंग कर रहा है, और खुदा देख रहा है, खाली खुदा अलमाइटी ये मौजूद है हर जगह। फिर ये क्यों ऐसे हो रहा है? ये क्यों, कब तक ये होगा, ये कब ख़त्म होगा ये मसला साहब? इसका एक एंड है, क्योंकि हर चीज़ अब जो शुरू होती है वो उसका एंड भी होता है। जैसे मिसाल में खुदा का जो बंदा है सुलेमान बादशाह ने लिखा है कि जो पैदा होता है, इंसान पैदा होने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, फिर बनाने का एक वक्त, जाने का वक्त है। तो ये है, ये तो है, हर चीज़ का खुदा ने एक सिस्टम बनाया। हाँ, खुदा जो है लामहदूद है, खुदा जो है वो हमेशा तक रहेगा, फॉरएवर, जो क्रिएटर है वो। हम सब जो है क्रिएटेड चीज़ें हैं, हम सब, इसमें शैतान भी शामिल है।
जिसको बनाया खुदा ने खुद अपने हाथों से बनाया। शैतान को इसलिए खुदा ने बनाया था ताकि वो खुदा की जो क्वायर थी खूबसूरत आसमान पर जो गीत गाती रहती हालेलुया हालेलुया गाती, उसका वो लीडर था उस वक्त तो, लेकिन उसके दिल में जब प्राइड आ गया और वो खुदा के खिलाफ उसने गुनाह किया और उसने कहा कि मैं तेरे सख्त से भी ऊपर तख्त बनाऊंगा, तो प्राइड उसके दिल में आ गया, इसलिए खुदा ने उसको नीचे गिरा दिया। तो उसी वजह से उसी वक्त से वो जो है वो शैतान जो है वो खुदा का भी दुश्मन है और इंसान का भी दुश्मन है। और असल वो कोशिश ये करता है कि खुदा को जो है वो दुखी करने की कोशिश करता है। जैसे जब वो इंसान को दुख देता है तो उसका मतलब ये होता है कि मैं उसकी मखलूक जो है जिसको प्यार करता है, जिसको उसने बनाया है प्यार के साथ, तो जिसके साथ वो रफाकत रखना चाहता है और रखता है, वो उसको जो तंग करने खुदा को, असल उसकी दुश्मनी खुदा के साथ है। खुदा ने उसको आसमान से गिरा, इंसान तो उसका कुछ नहीं कर सकता, इंसान ने क्या उसका करना है, उसका इंसान को उसका लेन देन नहीं इंसान के साथ, इंसान ने उसको क्या करना है, उसको कहना है उसको शैतान और खुदा की जंग है आपस में, ये अज़ली जंग है, बहुत देर से जंग है और ये इसका खात्मा होने वाला है। क्योंकि अब टाइम जो है खुदा ने एक टाइम दरअसल मुकर्रर कर दिया। और एक जो बात हम डिस्कस कर रहे थे, पहले हम डिस्कस करते हैं खुदा और शैतान का तरीकाकार क्या काम करेगा। तो हम देखें कि खुदा जो है खालिक है, शैतान मखलूक है। खुदा मोहब्बत और सच्चाई है। खुदा क्या है? मोहब्बत और सच्चाई है। बड़ी गौर करने की दो चीज़ें पर गौर करें जरा। खुदा क्या है? मोहब्बत और सच्चाई। और शैतान क्या है? झूठ और हलाकत, यानी हलाक करने वाला है। और झूठा है, झूठों का बाप, जैसे हमने पढ़ा। तो दो सफार्थ हैं यहाँ पर हम देखते हैं। खुदा क्रिएटर है, बनाने वाला है, और शैतान जो है मखलूक है, यानी उसको खुदा ने बनाया है, जैसे हमें भी खुदा ने बनाया है। ये दो चीज़ें हम देखें। और खुदा मोहब्बत और सच्चाई, और शैतान क्या है? झूठा और हलाक करने वाला है। तो दोनों जो है वो सिर्फ इंसान की ज़िंदगी के मैदान में काम करने का ज़रूरत, क्योंकि इंसान को खुदा ने फ्री विल दी है। फ्री विल की बात हम कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहा था कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने इंसान को फ्री विल दी, यानी अपनी मर्जी से खा सकता है, जो चाहे खा सकता है, जो कपड़े पहनना चाहे पहन सकता है, जहाँ जाए जा सकता है वो। और आज हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक में भी इन चीज़ों के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं और बड़ी तोड़ फाड़ और गाड़ियाँ बिल्डिंगें जला देते हैं, क्योंकि वो मांगते हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहते हैं, हमें चाहिए जी वो। ठीक है, दे देते हैं। बादशाह जो हुकूमतें परेशान हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है ले लो भाई, हमें मारा ना, तोड़ फोड़ करो, ले लो तुसी आज़ादी। खुदा ने आज़ाद बनाया इंसान को, उसी आज़ादी का खुदा एहतराम भी करता है। हम देखते हैं कि जैसे मकाशों में लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो दरवाजे पर खटखटाता है, कौन उसका दरवाज़ा खोलेगा? जो दरवाज़ा खोलता है सब अंदर जाके क्या करता है? खाना खाता है उसके साथ वो, और वो उसके साथ खाता है। तो ये है आज़ादी का मतलब, ये है। देखेंगे हम ज़रा कि मकाशवा को तीसरा बाप में लिखा है कि दिखा है कि मैं जिन जिन को अज़ीज़ रखता हूँ, यूहन्ना आरफ का मकाशवा तीसरा बाप, और उसकी मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त 19 आयत। मैं जिन जिन को अज़ीज़ रखता हूँ उनको मलामत तंबीह करता हूँ, सरगर्म हो तौबा कर। एक दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता हूँ कि कोई मेरी बात सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। तो ये है दरवाज़ा खुदा बड़ा जो है नरम मिजाज है, वो बड़ा प्यार करने वाला, ज़बरदस्ती नहीं करता किसी के साथ, वो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। खुदा जो है वो प्यार से भरा हुआ खुदा है, और जो हमें उसने फ्री विल दी है, आज़ादी दी है, उसका एहतराम करता है, उसको मानता है। वो ये नहीं कि आज़ादी को मेरी तोड़ता नहीं, वो कहता नहीं नहीं छोड़ परे आज़ादी, मैं तो आज़ादी नहीं करना भाई, चल इधर आओ भाई, कान नहीं पकड़ता। ये खुदा प्यार से भरा हुआ खुदा है। शैतान जो बदमाश है वो क्या करता है? वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है, वो हाँ चोरी आ जाता है कई दफ़ा दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाता है वो, भाई फुल बदमाश है बने इसमें तो। लेकिन उसका टाइम अब ख़त्म हो गया है, और खुदा ने जैसे 20 मुकाशवा 20 बार में लिखा है उसका एंड आ गया, इसलिए वो अब तड़प रहा है और वो कोशिश कर रहा है जितने ज़्यादा भी लोगों को जो है वो रिसीव किया जा सके। तो हम आज़ादी की बात कर रहे थे, खुदा के कुरान के तरीके, काम करने के तरीके की बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और कहते हैं कि
इंसान जो है वो कहते हैं चीज इंसान फ्री मोरल एजेंट है। तो इसका क्या मतलब, फ्री मोरल एजेंट? मोरल एजेंट का मुराद ये है कि इंसान को खुदा ने फ्री विल दी है, अपनी मर्जी से जो है वो जिंदगी को भी चुन सकता है और मौत को भी चुन सकता है। जैसे इस्तिस्ना 30 बाब 19 आयत में लिखा है, मैंने जिंदगी और मौत, बरकत और लानत तेरे सामने रख दी है, बस जिंदगी को चुन ले। ये खुदा ये कह रहा है। खुदा जबरदस्ती नेकी नहीं कराता, शैतान जबरदस्ती गुनाह नहीं करा सकता। जी ये बात याद रखें कि शैतान खुदा जो जबरदस्ती नेकी नहीं कराता है, ये नहीं कहता कि जबरदस्ती नहीं कहता कि अब जिंदगी ही ले लो, ये है मेरे पास ही आ जाओ, मुझ पर ईमान लाना तुमने। आपने कभी देखें बाइबल को गौर से पढ़ें तो देखेंगे खुदा कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता, मुझ पर ईमान लाओ, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे ही मानो। ये खुदा कभी फोर्स नहीं करता इस बात। लेकिन शैतान कोशिश करता है इस बात की, बहुत जगह पे हम देखते हैं। और शैतान जो है वो, लेकिन अगर इंसान अपना इरादा कर ले कि मैंने गुनाह नहीं करना है, रास्त पर जिंदगी गुजारनी है, और गुजारते हैं लोग अपनी मर्जी से गुजार, ये भी फ्री विल का एक नतीजा है, ये भी फ्री विल है। तो लोग अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, जैसे हम भी गुजारे, मैं भी गुजार रहा हूँ, लोग गुजारते हैं, फ्री विल है। ये तो है फ्री विल कि हम अपनी मर्जी से हम नेकी होलीनेस को चॉइस कर सकते हैं, होलीनेस लाइफ को। मर्जी से हम क्या है गुनाह की जिंदगी को भी हम चुन सकते हैं। और लोग कहते हैं छड्डो जी पर की करना है यार, यहाँ पे यूरोप में तो बहुत ज़्यादा है और वहाँ हर जगह भी है। अगर लोग कहते हैं यार की करना है यार, रजाशी मारो, कोई जिंदगी का की पता है, खाओ पियो मजे करो, कल किने वेखे। तो ये है चूज करना जानबूझ के बदी को, गुनाह को, शराब नोशी को, यानी ये है फ्री विल। दिस इज फ्री विल, ये फ्री विल है जिसको फ्री विल कहते हैं। तो हमने खुदा में कहता है कि नसीहत करता है उस खुदा ने इसलिए आदम को वहाँ रखा था और उसको कहा था कि तुझे आज़ादी है, जो मर्जी जिस मर्जी के दरख्त का फल खाए, इसका फल ना खाना, जिस तूने खाया तू मरा। हालांकि दरख्त ये भी कर सकता था खुदा, वो दरख्त को वहाँ लगाते ही ना वो, ताकि ना खाते तो ना वो मरते। लेकिन यही तो फ्री विल है जो खुदा ने दी है इंसान को, कि खुदा ने सब कुछ सामने रखा है हमारे। अब हमने अपनी मर्जी से जो है वो चूज करना है कि हमने क्या करना है जिंदगी में, किस तरह हमने जाना है, खुदा के पास जाना है या हमने जो है वो शैतान के पास जाना है। कि खुदा ने हमें आज़ादी दे दी है। तो बाज़ लोग जो है वो उसको मिसयूज भी करते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या हम कर रहे हैं, और बहुत सारी गलत राहों पर चलते हैं, जादू टोना, विचक्राफ, ये वो काम करते हैं, जानबूझ के शैतान की तरफ जाते हैं। और कहीं जो है वो बहुत सारे लोग जो है खुदा को चुनते हैं, पाकीज़गी को चुनते हैं। तो ये खुदा ने हमें एक फ्री विल दी है, और ना शैतानी ज़बरदस्ती कर सकता है और ना खुदा ही ज़बरदस्ती किसी के साथ करता है। और खुदा प्यार करता है हमें, वो नसीहत करता रहता है, हमें बताता रहता है कि यार इधर आ जाओ, छोड़ो ऐसी बुरी बातें, हमारा नुकसान है इसमें। खुदा तो हमें बताता है, हमसे प्यार जो करते से बनाया हमने। तो हमने देखा खुदा कैसे काम करता है, सच्चाई के जरिए से, मोहब्बत के जरिए से, दिल को जोड़कर, तोबा की दावत देकर खुदा ऐसे काम करता है हमारी ज़िंदगी में। तो ये मकाशा जैसे में लिखा है, हमने देखा पढ़ा हमने, तो शैतान कैसे काम करता है, झूठ के जरिए से, लालच के जरिए से, खौफ और शक के जरिए से काम करता है। शैतान ऐसे काम करता है इंसान की ज़िंदगी में, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है उसको। कई दफ़ा झूठ मारता है उसके साथ, तो ये झूठी बातें, झूठे वादे करता है, और लालच इसको देता है। फिर पैसे का दल, तो भाई पैसे कमा यार, गल ये भी कि पैसे कमाने चाहिए, आने चाहिए ना, किस तरह भी आ जाए, खैर 2 नंबरी 3 नंबरी की होंगी है, पैसा होना चाहिए। ये है झूठ है फरीब शैतान का। कहते कर ले कुछ नहीं होंदा भाई, तेनों क्यों होंडे, तेनों किन्ने कहना कुछ, जो मर्जी कर, तू आज़ाद है। तो आज़ादी में फिर क्या होता है, इंसान जो है तबाह बर्बाद हो जाता है, लालच में चला जाता है। ये लालच होता है, फिर झूठ भी और लालच दोनों चीज़ें होगी। ये चीज़ जो इन चीज़ों को नहीं मानते उनको खौफ और शक के जरिए से फिर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, और वो ये शैतान कहते हैं। और ख़ासतौर गरीब मुल्कों में जहाँ पर पैसे का बड़ा मसला, खाने पीने का रौला है, वहाँ पर शैतान जो है वो झूठ और लालच को इस्तेमाल करते हैं। लोग जो बहक जाते हैं, झूठ में आ जाते हैं, और जो है वह उल्टे सीधे काम करते हैं। और इन ममालिक में, यहाँ पर जो है यूरोप में है वो, यहाँ पर जो है खौफ और शक के कन्फ्यूजन जो है वो काम करती है बहुत से लोगों, क्योंकि उनको पैसे की कहीं नौकरी आसान मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, ना मिले गवर्नमेंट दे देती है, तो इनके लिए भूखे नहीं मरते। यहाँ पे लोग हर चीज़ मिलती है, घर भी मिलता है, हर चीज़ आज़ादी है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे वो काम करता है, लेकिन उसका काम उसका ये है कि तबाही करना है। लेकिन खुदा का क्या काम है कि खुदा कैसे काम करता है? खुदा सच्चाई के वसीला से काम करता है, खुदा
محبت کے وسیلہ سے دل کو جھنجھوڑ کر توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. خدا ایسے کام کرتا ہے. خدا کے کام بڑے عظیم ہیں, بڑے سافٹ ہیں, بڑے اچھے کام ہیں. خدا نیکی کرتا ہے, کسی کے ساتھ بدی نہیں کرتا. خدا مہربان. ہم یوسف کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یوسف کو جو تھا وہ ایک چانس ملا, ایک عورت جو تھی اس کے فدا ہو گئی مالک کی, تو لیکن اس نے کہا کہ نہیں بدی نہیں. اس نے بدی کو نہیں چنا, شیطان کو, یعنی اس نے نہیں چنا, اس نے نیکی کو چنا, خدا کو چنا. لیکن خدا اس کے ساتھ تھا اور وہ بہت بڑا نبی تھا. یوسف ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو برکت دی, بیٹے دیے, برکتیں دی, پھر اس کا ملک کا وزیر اعظم بن گیا. لیکن راستہ بازی میں اس نے زندگی گزاری. اگر اس وقت گناہ کرتا تو خدا سے دور ہو جاتا. پھر گناہ کی سزا جہنم ہے. گناہ کی سزا پھر جو ہے وہ آپ کی جو پھر اچھا ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں. آپ کا ہوتا کیا ہے کہ شیطان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ گناہ کرے تو یہ خدا کی نافرمانی, خدا سے دور ہو جائے, اور پھر کیا کرے کہ خدا دور ہونے کی وجہ سے جتنی خدا کی پلاننگ اس کے اندر, خدا اس کو برکتیں دینا جاتا ہے. جس طرح یوسف کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پلان یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا, اور پھر اس کا جو کنبہ یہاں پر آئے گا. اور خدا نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا یعقوب کو کہ تم غیر ملک میں 400 سال تک غلامی میں رہو گے, اور میں ان کو سزا دوں گا اور تم کو قوت بازو سے نکالوں گا. خدا نے تو پہلے یہ بتا دیا تھا, اور خدا یوسف کے وسیلہ سے اس کام کو پورا کرنا چاہتا تھا. اگر یوسف وہاں گر جاتا, گناہ کر لیتا, تو شاید خدا کا ارادہ اس کے اوپر جو تھا وہ چینج بھی ہو سکتا تھا. خدا جو ہے وہ تو یہ, لیکن تو اس نے کہا نہیں, میں نے گناہ کرنا. ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بعض حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شیطان موقع پاتا ہے, اور خدا کی جو آنے والی اناؤنٹنگ ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے, پیسہ آ رہا ہے مثال کے طور پہ آپ کے پاس, آپ نے گناہ کر لیا تو وہ برکت آپ کی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے, چھن جاتی ہے. شیطان کام کرتا ہے اس کے وسیلہ سے. تو دیکھیں کہ جو گناہ کا منبع ہے, جو اس کو کہتے ہیں شیطان, جو ہے وہ خود ہی گناہ سے بھرا ہوا ہے, اور وہ کس طرح سے گناہ کے وسیلہ سے آپریٹ کرتا ہے وہ انسان کی زندگی میں, ہماری زندگی میں, اور خدا کے لوگوں کی زندگی میں. حالانکہ خود شیطان جو ہے وہ, اس کا نام شیطان مطلب گناہ, اور گناہ اس کا نام ہے مطلب گناہ سے بھرا ہوا ہے وہ, لیکن گناہوں کو استعمال کرتا ہے وہ, اور خدا کے لوگوں کی اور انسان کی جو برکات کو چھینتا ہے, اور خدا سے بھی انسان دور ہوتا ہے, اور پھر جو اپنی برکات بھی چھین جاتا ہے. اور دیکھیں اس کا طریقہ, دیکھیں کیسے وہ ڈسیپشن کیسے کرتا ہے وہ. اور پھر بعض حالتوں میں لوگ ہمیشہ کی زندگی بھی کھو دیتے ہیں جب اتنی دور چل جاتے ہیں خدا سے. خدا کے پلان جو زندگی میں ہے وہ دور ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں میں اناؤنٹنگ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ گناہ جب آتا ہے تو وہ اناؤنٹنگ نہیں رہتی آپ کے اندر, پاکیزگی آپ کے اندر نہیں رہتی, خدا کی مرضی آپ پوری نہیں کرتی ہوتی, آپ کی زندگی میں دیر لگتی ہے اس میں بڑی, شاید آپ کو ریپینٹ کرتے ہوئے پھر ٹائم لگے گا. تو کس طرح خدا کا جو پلان ہے, خدا کا منصوبے جب ڈیلے ہو جاتا ہے اس میں, ڈیلے کی اسپرٹ جو کام کرتی ہے. تو یہ میں دیکھتا رہتا ہوں وہاں پہ بہت ساری ڈیلیورنس کو, اور بہت ساری چیزیں جو ہے بید کھلتے ہیں وہاں پہ, اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آتی کس طرح سے شیطان کام کر رہا ہے, اور کس طرح جو خدا کے ارادے کے ہیں, خدا کیسے جو برکت ہمیں دینا چاہتا ہے. تو یہ ساری جو ہیں, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے راستہ بازی کو چنا, خدا نے اس کو بلیس کیا, خدا کا منصوبہ اس کی زندگی وقت پہ پورا ہوا. ہلیلویا, آمین. تو ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح جو تھا بیابان میں آزمایا گیا, اس نے شیطان کو شکست دی, اور اس نے وہ تھی یسوع نے صلیب پر جو ہے فتح حاصل کی, عملی شیطان گناہ پر فتح حاصل کی, اور وہ فتح جو ہے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی میں تبدیل ہوگی, بن گئی ہمارے لیے, اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا. یسوع نے فرمانبرداری ثابت کیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, اور وہ فرمانبرداری سے اس نے ثابت کیا اور کہ وہ جو ہے وہ راست باز ہے, خدا کے تابع ہے, اور راست بازی زندگی گزاری اس نے. اسی فرمانبرداری کے نتیجہ میں ہم دیکھیں اس نے فتح حاصل کی ابلیس شیطان پہ, اور خداوند اس کے ساتھ رہا, خداوند کا پاک روح اس کے ساتھ تھا. تو کس طرح سے خدا نے اپنی مرضی کو اس کے وسیلہ سے پورا کیا, اور یسوع نے راست بازی کو چنا, پاکیزگی کو چنا. وہی رائشس ون, اس کو رائشس ون کہتے ہیں, وہی راست باز ہے, وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور وہی خوبصورت مثال ہے تابعداری کی. اگر کوئی آپ بیٹا دیکھیں جو خدا کے باپ کے تابع ہوتا ہے, تو یسوع مسیح کی مثال کو دیکھیں, کتنا وہ تابع تھا مصیبت میں, دکھ میں, پریشانی میں. اس حالت میں خدا تھا, خدا کا بیٹا تھا,
ہر قسم کی پاور اس کے پاس تھی. اور اس نے آخر جب پکڑنے کے لیے آیا تو اس نے پطرس نے تلوار تھی. اس نے کہا پطرس تو کیا کر رہا ہے, تو سمجھتا نہیں کہ میں ابھی باپ کو درخواست کروں, 12 تمن فرشتے اسی وقت موجود ہو جائیں گے. یعنی اتنے فرشتے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے. یہ اس وقت کی بات نہیں تھی. یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ جو تھے فرشتگان کی پوری پلٹن تھی, ایک بنی پوری پلٹن اس کے ساتھ تھی, رہتی تھی, پوری فوج اس کے ساتھ تھی. یعنی کہ اور جو معجزات ہوتے تھے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جو خداوند کام کرتا تھا, اسپرٹ میں کام کرتا تھا, ہم دیکھتے نہیں اس کو, لیکن جب بھی آپ دیکھو کوئی خادم کام کر رہا ہو, جب ہیلنگ ہو رہی ہو, ڈیلیورنس ہو رہی ہو, تو خدا کا خادم اکیلا کام نہیں کرتا. خداوند کی پریزنس ہوتی ہے, خداوند کا پاک روح ہوتا ہے وہاں پر, خداوند کے فرشتگان وہاں پر ہوتے ہیں, فزیکلی ہوتے ہیں وہاں پر, جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فرشتگان کو دیکھا ہے, وہ میں نے تو اس چرچ میں بڑے فرشتگان تھے. وہ خدا کی حضوری ہوتی ہے خداوند کے بندوں کے ساتھ, جس طرح یسوع مسیح کے ساتھ تھی, آج بھی خدا کے بندوں کے ساتھ ہے. یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے, کسی کے ساتھ 100 ہو سکتا ہے, 200 فرشتہ ہو سکتا ہے, 1000 فرشتہ ہو سکتا ہے, اس سے ان گنت فرشتے ہوتے ہیں. خداوند کی کیونکہ خدا کے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو مقدسین کی خدمت کے لیے بھیجے گئے جاتے ہیں, اور مقدسین کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ. وہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی تھے. یہ بات ہمیں بائبل سے بھی ثابت ہوتی ہے. اگر میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں پہلا باب, اس میں لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ پہلا باب لکھا ہے کہ 13 ایسے پڑھوں گا, لیکن اس سے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تم میری دائیں طرف پڑھ, جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے چوکی نہ کر دوں. کیا وہ سب خدمت روحیں نہیں, نجات کی میراث پانے والوں خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں. تو خدمت کو بھیجے جاتے ہیں خدا کے فرشتے ہمارے ساتھ, ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے, بات آف ہیلنگ کرنے, ٹچ کرتے ہیں فرشتے ہمیں, اور خداوند کے حکم سے کرتے ہیں. یسوع مسیح بھی ساتھ ہوتا ہے, ان کا پاک روح ہوتا ہے, وہاں پریزنس ہوتی ہے. اس طرح خداوند کے ساتھ, یسوع کے ساتھ بھی خداوند کے فرشتگان تھے. پتہ نہیں کتنے تھے, 12 تمن جو تھے فرشتے تھے, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا صحیح طرح کہہ نہیں سکتے ہم, لیکن کہتے ہیں کہ وہ 7200 شاید اتنے تھے. تو یہ 7000 فرشتے, تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے. ایک ہی فرشتے نے جو تھی وہ کیا کیا اسرائیل میں جب جنگ ہوئی, تو ایک ہی فرشتے نے جو تھے بہت سارے فوجیوں کو مار دیا, وہاں پر پوری جنگ فوج کو مار دیا ایک فرشتے نے. ایک فرشتہ اتنے بندوں کو مار سکتا ہے, تو صاحب لگا کہ 12 تمن فرشتے جہاں پر ہوں گے وہ تو پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں تباہ کر دیتے ہیں. فرشتے کان بڑے پاورفل ہیں, انسان کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ, کیا ہے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو یہ پاورفل فرشتے اور خدا کا نظام ہے, سسٹم بڑا ایک روحانی بات ہے. یہ تو میں دیکھتا رہتا ہوں ان چیزوں کو, مجھے خدا نے خود بھی بڑے تجربات ایسے دیے ہیں, اس لیے مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا. تو خدا کا طریقہ کار یہ ہے, خدا جو کام کرتا ہے وہ ہوتا ہے, خدا بڑے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. ہم سے پیار جو کرتا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, اور خدا نے میری زندگی پہ کام کیا, بلیس کیا, بہت ساری برکات دی, اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نتیجہ اب یہ نکالتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کریٹر ہے, جس نے بنایا, اس نے فری ہم ول دی ہے, تو ہمیں خدا کو چوز کرنا ہے. شیطان جو ہے وہ کریٹر, اس کو خدا نے خود بنایا ہے, کریٹڈ بینگ ہے, اور جو ہے وہ کیا کہتا ہے, جھوٹ کے وسیلہ سے, اور جو ہے وہ جھوٹ اور ہلاکت کے ساتھ کام کرتا ہے, ہلاک کرتا ہے لوگوں کو. اس لیے خدا اور انسان میں فرق ہے. خدا جو عظیم ہے, بنانے والا ہے, اور کریٹر ہے, سب کو بنانے والا. اللہ محدود ہے, وہ الفا اور اومیگا, اول اور آخر, ابتدا انتہا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ ہماری زندگی محدود ہے, اور شیطان کی بھی زندگی محدود ہے, کیونکہ مکاشفہ 20 میں لکھا ہے کہ اس کا ٹائم اب آ گیا ہے, تو اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہیل میں ڈال دے گا. تو یہ خدا کی سچائیاں ہیں. یہ پریشانی ہونا, کبھی ایمانداروں سے بات کر رہا ہوں, پریشانی ہونا, کسی حالت میں پریشانی نہیں ہونا, کیونکہ پریشانی غم ہو, کبھی کسی وقت اٹیک ہو, پریشانی ہونا, دعا میں رہنا, اور خداوند ہمارے ساتھ ہے, اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے, اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اس کا پاک روح ہمارے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے, پروٹیکٹر ہے, ہر حالت میں خوش رہیں. کل اس کہتا ہے کہ خوش رہو, میں تمہیں کہتا ہوں پھر خوش رہو, ہر بات میں خوش رہو, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج جو ہم نے ڈسکور کیا, دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیوں جو ہے ہم بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شیطان اور جو خدا اور شیطان جو ایک ہی جیسا فریلی کام کر رہے ہیں, اور کیوں ایسے ہے. لیکن ایسے نہیں ہے. شیطان اور خدا میں بہت زیادہ فرق ہے. شیطان جو ہے وہ خدا نے اس کو بنایا ہے, کریٹڈ بینگ ہے, اور خدا جو کریٹر ہے, خدا ہولی اور پیار محبت سے کام کرتا ہے, اور شیطان جو ہے وہ ڈسٹرائر کرتا ہے, لائر ہے, جھوٹا کا باپ ہے. لیکن خدا نے انسان کو فری ول دی ہے,
ओके, खुदा अपनी मर्जी के इंसान जो मर्जी चूज करे, जो चूज करता है, खुदा उसका एहतराम भी करता है। मैंने आपको बताया बहुत सारी मिसालों से, खुदा एहतराम करता है, हमारी जो आज़ादी का एहतराम करता है। शैतान नहीं करता, खुदा करता है। इसलिए खुदा उनको चूज करना है। हम दुआ करेंगे, सिस्टम पाक और जिंदा हम तेरे पास आते हैं, गुनाहगार है, हमने गुनाह किया है, हमने तुझे रिजेक्ट किया अपनी ज़िंदगी में। खुदा उन बहुत सारी बातों में हमें तौफीक बच के हम हमेशा तुझे चूज करें, हमेशा तेरे साथ रहें, हमेशा तेरे मोहब्बत को, हमेशा खुदा अंदर खुशी में रहे तेरे साथ, कि हमारी रूह हमेशा तुझे ढूंढती रहती है। हमें बनाया तो हमारा क्रिएटर है, हमारी रूह तेरी प्यासी है। खुदा हमें सली अता कर, हमें खुशी अता कर, हमें और हमेशा की ज़िंदगी अता कर, हमें माफ़ कर, हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। तो इंसान जो है वो, मैं भी देख रहा था, इंसान जो है वो हमेशा जो है वो प्यासा है, जनरेशन से प्यासा है। इंसान किसका प्यासा है? खुदा का प्यासा है, पीस का प्यासा है। उसको पीस, उसको इत्मीनान चाहिए, खुशी चाहिए। ये दौलत, ये जो है वो दुनिया की चीज़ें, उसको नहीं, खुशी वो दे नहीं सकती। तो जो इनर खुशी है, जिसको रूह की खुशी, दिल की खुशी कहते हैं, वो खुदा के करीब जाने से मिलती है। तो कलाम पढ़ने से, दुआ करने से, खुदा के साथ मेडिटेट करने में और खुदा के साथ रफाकत में जो हमें खुशी मिलती है ना, वो दुनियावी चीज़ें हमें नहीं दे सकती। इसलिए खुदा उनके पास हमेशा रहें, खुदा उनके साथ रहें, हमेशा दुआ करें, कलाम पढ़ें, रोज़े में रहें और फिर अच्छी ज़िंदगी गुजारें, पाक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि बगैर पाकी के कोई खुदा उनको ना देखेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थ्रू दिस सर्मन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करें, पूरा सुना करें, फिर समझ नहीं आती फिर सुन लिया करें दोबारा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाय, शालोम। खुदा आपको बरकत दे और आपके खानदानों को बरकत दे, सलामती से सेहत दे, आपको हमेशा की ज़िंदगी अता करे और आपकी ज़रूरियात का सर से पूरे करे। खुदा आपके बच्चे भी कामयाब हो, हमेशा आपके लिए दुआ करता रहता हूँ, रोज़े में दुआ में आप सबको याद करता रहता हूँ। बड़े प्यारे लोग हो आप, आज तो बड़े प्यारे लग रहे। खुदा आपको बरकत दे, जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू।